को अहम खबर देंगे। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन कराने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली की इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। वजारत दिफा की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया कि अल्लाह हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और नेक लोगों में शामिल करें। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने अपना एग्जेक्टिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ें। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा ही होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस तमाम बातों में कहा कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी। कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? वजीर आजम के पास असेंबली की अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कौमी असेंबली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से सवाल किया गया कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असेंबली करारदाद कैसे पास कर सकती है? अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि ग्रांट के बाद ही मंजूरी लेना रिस्की था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से पूछा गया कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होना थी? जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। ये एक अहम समाअत इस वक्त जारी है और जजेस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान इस वक्त मुकालमा जारी है और मुकालमे के दरमियान उन्होंने ये बात कहा कि वजीर आजम के पास अक्सरियत होनी चाहिए, तो कैसे मुमकिन है कि ये बात करारदाद के तौर पर कौमी असेंबली में भेज दी जाए? क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई? जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया। साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूरी हो चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कौमी असेंबली इस मामले में करारदाद मंजूर कर चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की गई थी? विफाकी हुकूमत की असेंबली में अक्सरियत लाजमी है। हुकूमत की ग्रांट असेंबली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से यह भी कहा गया क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब दें फिर आगे चलेंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार पार्लियामेंट को है। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबली पहले करारदाद के जरिए अपनी राय दे चुकी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर नहीं करा सकती थी? ग्रांट जारी होने के बाद मंजूरी न मिले तो इखराजात गैर आईनी होते हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया है। इस वक्त एक अहम केस की समाअत जारी है और जजेस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुकालमात जारी हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इस वक्त अहम केस की समाअत जारी है। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन कराने का यह मामला है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली की इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। वजारत दिफा की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज में कहा कि अल्लाह हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और नेक लोगों में शामिल हो। जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। हुकूमत ने अपना एग्जेक्टिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं? चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ें। अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि उसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? वजीर आजम के पास असेंबली में अक्सरियत होनी चाहिए।
और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आया कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदब फराहमी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि सिक्योरिटी के मसाइल इन इंतखाबात में भी थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2007 में भी तो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते हैं? अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सरअंजाम दिए थे। अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती।